प्यारे सज्जनों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। जिज्ञासु ही संसार में सफल होते हैं और काम की बात जहाँ से भी मिले उसे ग्रहण करना चाहिए। सीखने के लिए ये जीवन बहुत थोड़ा है। आज का सत्संग बहुत काम का है, जो आपको प्रेरित करेगा या किसी को प्रेरित करने की राह दिखाएगा। आज के सत्संग में जानेंगे कुछ काम की बात, कुछ व्यवहारिक सीख। बहुत समय पहले की बात है। सुदूर किसी राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य किया करता था। राजा के 3 पुत्र थे। तीनों बहुत होनहार थे। राजकाज में कुशल तो थे ही, पर राजा को उन्हें व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने की धुन लगी रहती। एक अच्छे पिता को ऐसा करना भी चाहिए। एक दिन राजा के मन में आया, पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर वे राजकाज बेहतर तरीके से संभाल सकें। इसी विचार के साथ राजा ने सभी पुत्रों को दरबार में बुलाया और बोला, पुत्रों, मुझे सूचना मिली है कि हमारे राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है। नाशपाती जैसे औषधि गुण वाला वृक्ष हमारे राज्य में न हो, ये अच्छी बात नहीं। मैं चाहता हूँ तुम सब 4-4 महीने के अंतराल पर एक एक करके नाशपाती के वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगा करके आओ कि कैसा होता है नाशपाती का पेड़। राजा की आज्ञा पा करके तीनों पुत्र 4-4 महीने के अंतराल पर बारी बारी से नाशपाती का पेड़ खोजने के लिए गए और अपनी खोजबीन करके वापस भी लौटा। साल भर बाद जब तीनों पुत्र नाशपाती के पेड़ की खोज का कार्य पूरा कर चुके तो राजा ने पुनः सभी को दरबार में बुलाया। राजा ने तीनों को बारी बारी से नाशपाती के पेड़ के रंग, रूप, आकार, प्रकार, फल, फूल का वर्णन करने को कहा। तीनों ने पेड़ के बारे में बताना शुरू किया। सबसे पहले सबसे बड़े राजकुमार को बोलने का अवसर मिला। पहला राजकुमार बोला, पिताजी, मैंने नाशपाती का पेड़ अपने राज्य में ही खोज निकाला है। वो तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ था। बड़ा राजकुमार अभी बोल ही रहा था कि दूसरे राजकुमार ने बीच में ही उसे टोक दिया। बात काटते हुए बोल पड़ा, नहीं, नाशपाती के पेड़ को तो मैंने भी अपने ही राज्य में खोज निकाला है, लेकिन पेड़ तो बिल्कुल हरा भरा था। हाँ, एक कमी दिखी कि उस वृक्ष में एक भी फल नहीं लगा था। दोनों बड़े राजकुमारों की बात सुन करके सबसे छोटे राजकुमार से धैर्य न रखा गया। वो बीच में ही बोल पड़ा, भैया, लगता है कि आप दोनों ने ही कोई गलत पेड़ देख लिया है, क्योंकि मैंने तो सचमुच ही नाशपाती का पेड़ देखा। वो बहुत ही शानदार था और फलों से लदा हुआ था। इसके बाद तीनों राजकुमार अपनी अपनी बात को लेकर के आपस में विवाद करने लगे। तीनों ने नाशपाती का पेड़ तो देखा था और वे सही भी वर्णन कर रहे थे, इसलिए झूठ बोलने का तो प्रश्न ही नहीं था। विवाद बढ़ता देख राजा अपने सिंहासन से उठे और बोले, पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही नाशपाती के वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो। मैंने ही जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में उस वृक्ष को खोजने के लिए भेजा था। तुमने जो देखा वो मौसम के अनुसार था। जिस मौसम में वृक्ष जैसा होता है वैसा ही तुम्हें दिखा। ऐसा करने के पीछे मेरा एक बड़ा उद्देश्य था। मैं तुम लोगों को एक व्यवहारिक बात सिखाना चाहता था। जो मैं कहने जा रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनो। मेरी इस बात में पूरे जीवन के अनुभव का निचोड़ है, इसलिए तुम मेरी इन 3 बातों को गांठ बांध लो। पहली बात, किसी चीज के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसे लंबे समय तक देखना और परखना चाहिए। फिर चाहे वो कोई विषय हो, कोई वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों न हो।
किसी भी बात पर आवेश में आकर के या जल्दबाजी में किया गया निर्णय ज्यादातर गलत ही होता। समझदार व्यक्ति वही है जो किसी बात के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उसे अच्छी तरह से तोल ले। जो ऐसा करता है उसके निर्णय पर लोगों की विश्वसनीयता बनी रहती है, साथ ही साथ उस व्यक्ति का अपना विवेक भी जागृत रहता है। दूसरी बात, हर मौसम एक जैसा नहीं होता। समय अपने क्रम के अनुसार बदलता रहता है। जीवन का चक्र यही है कि जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता या हरा भरा रहता है अथवा फूलों से लदा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। अतः तुम अगर कभी भी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखो। समय अवश्य बदलता है, या तुमने बुरा दौर देखा ही नहीं तो फिर अच्छा दौर कितना सुखदायी होगा इसका एहसास भला कैसे होगा। कमजोर लोग विपत्ति के आगे घुटने टेक देते हैं, भाग्य को कोसने लगते हैं, और मजबूत इंसान विपत्ति को चुनौती की तरह लेता है। इससे वो और ज्यादा सख्त और तगड़ा हो जाता है। विपत्ति काल में अर्जित अनुभव और ज्ञान ही सबसे अधिक उपयोगी साबित होता। जैसे वृक्ष पतझड़ में स्वयं को कठोर बना लेता। याद रखो, वृक्ष उतने तब नहीं गिरते जब वे विपत्ति काल यानी पतझड़ में होते हैं। वृक्ष तब ज्यादा गिरते हैं जब वे फलों से लदे होते हैं। कुशल नेतृत्व के लिए ये गुण बहुत आवश्यक है। और तीसरी बात, अपनी बात को ही सही मानकर उस पर अड़े मत रहो। अपना दिमाग खोलो और दूसरों के विचारों को भी जानो। ये संसार ज्ञान से भरा पड़ा, चाह कर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी से सलाह लेने में कभी संकोच मत करो। संसार में कोई भी ज्ञान पूर्ण नहीं है। जो सीखने को लालायित रहता है वही ज्ञान का पात्र होता है। प्रजा कभी किसी अज्ञानी के साथ खड़ी नहीं होती। वो अपने राजा में बल के साथ बुद्धि को भी देखना चाहती। राजा द्वारा राजकुमारों को दी गई ये सीख कितनी व्यवहारिक है। यदि संकट काल में हम इन्हें गांठ बांध लें तो जीवन का नजरिया ही बदल सकता। संकट काल शक्तियां जुटाने के लिए होता, इसका सदुपयोग खूब या बढ़ाने के लिए होना चाहिए। प्यारे सज्जनों, दुनिया के सभी सफलतर लोगों की जीवनी उठा करके अगर देखा जाए तो उन्होंने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया, तपे और निखर करके आए। जो संकट काल के ताप को झेल नहीं पाता वे साधारण लोग बन करके रह जाते हैं। इसलिए आपातकाल में भी अवसर खोजने का प्रयास करना चाहिए। इसके दो फायदे होते हैं। पहला तो आपका ध्यान संकट से थोड़ा हट जाएगा, और दूसरा आप कुछ ऐसे नए गुण सीख लेंगे जो संकट से निकलने में सहयोगी हो सकते हैं। जब विपत्ति काल निकल जाता है तो ये कई गुना फल देते हैं। प्यारे सज्जनों, आज का ये सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। सत्संग सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।